बिग बॉस के 12वें हफ्ते में एक नहीं बल्कि दो कंटेस्टेंट ने घर को अलविदा बोला है, जिनमें से एक है हमारी और आपकी फेवरेट नोरा। नोरा हाय, कैमरे को बोलिए। घर से निकल के कैसा फील कर रही हो? बहुत अजीब फीलिंग है क्योंकि आई थिंक घर आदत हो गया और अभी बार बार लोग और नए नए लोग और फ़ोन इंटरनेट ये सब बहुत अजीब है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड हूँ और मैं बहुत देर आ गई गेम में और हो सकता था कि मैं फर्स्ट वीक एविक्ट हो गई बट मैं नहीं एविक्टेड थी। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आई हैड द चांस टू डू 3.5-4 weeks। तो आई मीन आई कैन एक्सपेक्ट मोर। शुरुआत से मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया कि मैं इतने वीक्स में रह सकते थे क्योंकि मुझे पता था कि people have already made their own space। लोग ने ऑलरेडी उनका खुद का स्पेस बना दिया हाँ घर में और फैंस बना दिया ऑलरेडी। और 80 days उस वक्त में 60 days थे। 60 days बहुत है लेबल और इमेज बनाने का। तो आई न्यू मेरा कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेरे कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो जब मैं घर आई थी मेरा मेंटालिटी, मेरा सोच ऐसा था कि मैं जीतने के लिए नहीं आई हूँ, मैं फिनाली तक नहीं जा रही हूँ, तो क्या करूँ? एंटरटेन करो। बस तो मैंने एंटरटेनमेंट किया। Most. I knew you were gonna ask this question. प्रिंस और किश्वर। प्रिंस और किश्वर। Suppose if given a chance, अगर आपके हाथ में ट्रॉफी रहा और आपसे कहा गया कि किसी एक को जिताना है प्रिंस एंड किश्वर में। ओके बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है। मैं हमेशा प्रिंस के लिए सपोर्ट देती हूँ बिकॉज मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा कंटेस्टेंट है और इस शो के लिए बहुत अच्छा है। और मैं भी मानती हूँ कि किशोर बहुत स्ट्रॉन्ग है बट डेफिनेटली आई गिव इट टू प्रिंस but I'd hesitate because I like them both so much। अच्छा नोरा, आप जब गई थी बिग बॉस के घर में तो आपने कहा था कि प्रिंस या ऋषभ में से किसी एक को मैं एंटरटेन करूंगी ऐसा करके। मैंने बोला कि शायद अंडरलाइनिंग शायद प्रिंस या ऋषभ मैं प्यार दे सके, ओके सपोर्ट दे सके। बट एक्चुअली वो मैंने बहुत स्पोर्टी से बोला था और मजाक से बोला था क्योंकि मेरे आने से पहले आई रेड ट्वीट्स एंड बहुत कमेंट्स क्योंकि जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ था अखबार में कि मैं वाइल्ड कार्ड हूँ बहुत कमेंट्स आए थे प्रिंस के बारे में कि ओ माय गॉड एक रोमांटिक एंगल होगा प्रिंस के साथ और माय गॉड देखना चाहिए क्या होगा। और मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे। सो आई वेरी न्यू लोग का सोच क्या है कि शायद ये रोमांटिक एंगल के लिए आए या कुछ होने वाला है। तो आई जस्ट प्लेड विद दैट ऑन स्टेज बिकॉज आई थॉट इट वाज फनी बट मेरा इंटेंशन नहीं था कि ये मेरा एजेंडा हो, मैं अंदर जाऊंगी करके दिखाओ मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये मेरा सोच था यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स दो साइडेड है। अगर मेरा एजेंडा ऐसा था, मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था तो फिर प्रिंस का स्ट्रैटेजी ऐसा था भी यू नो। तो इट्स बोथ साइडेड। ही लाइक्ड मी, आई लाइक्ड हिम। उसने मेरे को अटेंशन दिया, मैंने उनको अटेंशन दिया। तो ऑब्वियसली इट वाज बोथ साइडेड। ही इज़ नॉट वो बेवकूफ़ इंसान नहीं है, उनका दिमाग है। नोइंग दिस कि प्रिंस अपने घुटनों पे बैठ के युविका को प्रपोज किए थे सेम बिग बॉस हाउस में एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक कि आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर नोरा। तो वो तो उस पे नोरा क्या कहना चाहेंगी? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको समझना है कि जब तुम घर के अंदर हो इट्स एक अलग दुनिया है। यू आर सप्रेस्ड, यू आर इन वन इन्वायरमेंट सबके साथ 24/7। अगर एक खूबसूरत लड़की है या एक हैंडसम लड़का है ऑब्वियसली फीलिंग्स होने वाला है। इट्स नेचुरल थिंग। You and only reason why it didn't happen with other people is because couples already है, किशोर सुरेश couples है, कीथ और रोशा couples है, but it happens। और आपने already देखा previous seasons में आप लोगों को लगता है कि strategy है but I think you have to remember that naturally feelings आता है जब आप एक suppressed situation में। So you want to proceed with this natural feeling with Prince after
if he came out from Big Boss house? अब मैंने उनको बताया कि हम मानते हैं कि फीलिंग्स है, ठीक है, बट हमको देखना है क्या होगा बाहर, क्योंकि बाहर एक अलग दुनिया है. वी हैव टू एक्सपीरियंस डिफरेंट सिचुएशंस ताकि हम रियलाइज़ कर सकते हैं अगर हम इफ़ वी आर फॉर ईच अदर. एंड ही एग्रीड, ही वाज लाइक या यू आर राइट एंड दैट्स द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू. हमने कभी नहीं बोला शो में कि हम कपल है, हमने कभी नहीं बोला कि ये रिलेशनशिप है. I can say that for a fact. हमने कभी नहीं बोला. We did say we like each other. इतना तक हमने बोला. अब जब अभी मैं बाहर हूँ तो मैं देख सकती हूँ सोशल मीडिया है कि हम रिलेशनशिप में है और कपल में है. लोग नहीं बनाया इस टैग, हमने ये टैग नहीं बनाया. And I stand by it. If he professes any type of love towards me, ये भी natural है, पर इसका मतलब है नहीं कि हम couple relationship में है. To be in a relationship आपको कुछ और करना है both sides में. That's why मैंने बोला कि जब हम बाहर हैं हम देख सकते हैं क्या होगा. Talking about other contestant, one line for each contestant. Priya. उंगली, बड़ी बड़ी उंगली, प्रोवोकर है. Keith. शांत क्लासी लड़का. रोशेल. लाउड लड़की, दिल अच्छा है बट अनोइंग जब वो चलाती है. ऋषभ उनका दिल अच्छा है बट वो कोशिश करता है. ही ट्राइज टू बी समथिंग इज नॉट, बट ही इज अ गुड बॉय. मंदना evil है. एक लंबी सांस, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि शायद वो ऐसी नहीं है बाहर. शायद अगर वो ऐसा है ऐसे ही घर में तो ये गलत है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं तुम्हारे असली कैरेक्टर, तुम्हारे असली फितरत. हाँ, और अगर 80 डेज़ में आपने ये नहीं दिखाया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से. इसका मतलब कि तुमने इस कैरेक्टर बना दिया 80 डेज़ के लिए, हैट्स ऑफ फॉर दिस लॉन्ग. ये बड़ी बात है और मेरे हिसाब से बुरी बात है. बट मैंने बोला था उनको कि व्हाई डोंट यू शो आपका रियल साइड, यू नो. शायद ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी है और मैं मानती हूँ कि सब लोग घर में उनके पास स्ट्रैटेजी है. एवरीवन स्ट्रैटेजी अलग है बट उनके पास स्ट्रैटेजी है. अगर ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, बट कम से कम ओपन अप, खोलो थोड़ा. ये घर बिग बॉस लड़ाई की बारे में नहीं है. मुझे पता है कि एक फॉर्मेट होता है बिग बॉस में, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट झगड़ा वगैरह, यू नो व्हाट आई मीन. एंड आई थिंक शी सप्रेसेस हरसेल्फ, सो आई डोंट लाइक दैट. वी फॉरगेट किश्वर के बारे में क्या कहेंगे, वन लाइन. किश्वर स्वीट लड़की, सो स्वीट. एंड देयर इज दिस गर्ल जो कि आपके साथ ही वाइल्ड कार्ड एंट्री किया था, जिज़ेल ने हमें अपने प्रीवियस इंटरव्यू में ये कहा था कि लाइक यू वर शोइंग ऑफ एंड लाइक हाँ यू वर प्लेइंग विद द फीलिंग ऑफ प्रिंस. तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट हर? आप लोग को क्या लगता है कि प्रिंस एक बच्चा है? कम ऑन नाउ, इज अ ग्रोन मैन, वो अडल्ट है. नोबडी विल प्ले विथ हिज फीलिंग्स. अगर मैं फीलिंग्स दिखाती हूँ और इंटरेस्ट दिखाती हूँ, वो भी इंटरेस्ट दिखाता है. इट्स दो साइडेड है. आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है सिर्फ दो साइड होता है. ही चेस्ड मी एंड आई चेस्ड हिम एंड दिस इज वेरी नॉर्मल. हमने फन innocent cute तरीका ने किया. ओके, आई विल स्टैंड बाय दैट. मेरे हिसाब से जिज़ेल वो चाहती थी कि वो मेरी जगह होने का, बट इट डिडंट हैपन विद हर, सो मेरे हिसाब से वो जेलस है. अच्छा, हम ये चाहेंगे कि अब चूंकि बहुत बड़े पड़ाव पे पहुंच गया है बिग बॉस हाउस, तो फिर आप क्या कहेंगे बाकी कंटेस्टेंट को? स्टे स्ट्रॉन्ग. सिर्फ 3 हफ्ते बाकी है. आपको अपना सॉक्स पुल अप करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है अभी. सब लोग का स्ट्रैटेजी और ज़्यादा टाइट होने वाला है. बट मैंने सिर्फ तकरीबन 4 हफ्ते किया घर में एंड इट वाज वेरी हार्ड मेंटली फॉर मी. और मैं मानती हूँ कि 80, 90, 100 days is more difficult, and I think they should just hold on a little bit more. They can do it. Okay. Yes. Thank you so much, Nora, हमारे साथ बात करने के लिए.
कैमरा पर्सन पुनीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।